फार्मर्स खुश क्यों नहीं है? पिछले कुछ दिनों से आपने ऐसे फोटोज देखे होंगे, प्रोटेस्ट और फार्मर्स के वीडियो शेयर किए होंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग होते हैं जो जय जवान जय किसान कहते तो हैं, लेकिन 2 मिनट बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? हम तो आधा सच जानकर खुश हैं और आधा सच झूठ से भी ज्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि किसानों की मदद करने के पहले हमें किसानों को प्रॉब्लम्स क्यों हैं ये समझना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने आपके पॉलिटिकल व्यू से पहले ही डिसाइड कर दिया है कि क्या सही है और क्या गलत, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक्चुअल में सॉल्यूशंस डिस्कस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसी बहाने हमारा ध्यान फार्मर्स के इश्यूज पर आ गया और गवर्नमेंट और फार्मर्स दोनों से क्या गलतियां हो रही है ये हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारी बातें सेंसिबल लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फार्म बिल्स को डिटेल में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। प्लीज वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि फार्म बिल्स असल में है क्या। प्रॉब्लम 1, फार्मर्स का सरकार पर विश्वास नहीं। ये एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है उसमें मेंशन डिस्प्यूट रेसल सिस्टम काफी वीक है। प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो फार्मर्स को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? ये एक बड़ा लूप होल, क्योंकि इस एक्ट में सिर्फ इतना ही कहा है कि कोई भी डिस्प्यूट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रिजॉल्व करेगा। ये एक काफी वीक प्रोविजन है जिसे कॉर्पोरेट्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और फार्मर्स को इस बात का डर है। रिजल्ट्स की फसल आने से पहले ट्रस्ट के बीज बोना जरूरी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फार्मर्स को एग्जिस्टिंग लॉज के बारे में बता सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स को कंज्यूमर कोर्ट में प्रोटेक्शन मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च के महीने में एक फार्मर वर्सेस कॉर्पोरेट बायर के केस में कहा कि जब एक फार्मर और कॉर्पोरेट एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां एक फार्मर एक कॉर्पोरेट से बीज या सर्विसेज लेकर उनके लिए कुछ उगाता है, तब फार्मर एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन लॉ ऑफ द लैंड होता है जो हर किसान की ताकत बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कल कोई फार्मर पोटैटो चिप्स ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक साइज के पोटैटोस उगाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ करता है और वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है, तो कंज्यूमर कोर्ट भी फार्मर्स की बात सुनेगा। ये किसानों के लिए एक बड़ी विक्ट्री है। आज सरकार कहती है कि फार्मर्स अपनी डिमांड्स क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करें। किसान इस जजमेंट का यूज सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। पंजाब में भी 30 सालों से पेप्सिको फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा है। एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। कई लोगों को प्रॉफिट हुआ है और कई लोगों को लॉस। डिफरेंस यही है कि आज तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स वर्बल हुआ करते थे, जहां पे फार्मर्स का नुकसान होने का ज्यादा चांस है। जब अग्रीमेंट राइटिंग में होता है तब प्रूफ रहता है कि अग्रीमेंट के टर्म्स क्या है। फार्मर्स नीड टू नो देयर राइट्स। प्रॉब्लम 2, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ब्रोकन। इस एक्ट के अंदर सरकार मिडिलमैन को हटाना चाहती है ताकि फार्मर्स का इनकम बढ़े। मिडिलमैन को हटाना फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए फायदेमंद तब होता है जब मिडिलमैन कोई वैल्यू एडिशन तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी दाम बढ़ाता है। मंडी यानी एपीएमसी एक ऐसा सिस्टम है जिसका काम ये किसानों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जैसे कि सॉर्टिंग, वेइंग, स्टोरेज एटसेट्रा। ये रिसर्च कहता है कि 1/3 मंडीज में तो टॉयलेट भी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज और वेइंग फैसिलिटी तो दूर की बात। द मंडी सिस्टम इज फार फ्रॉम परफेक्ट। पूरे भारत में 7320 एपीएमसीज है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पंजाब जैसे स्टेट में 116 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक मंडी है, whereas मेघालय जैसे स्टेट में 11,215 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक मंडी है। दो अलग अलग स्टेट्स के फार्मर्स का मंडी का एक्सपीरियंस सेम होना इम्पॉसिबल है। यहाँ एम बायर्स में कंपटीशन बढ़ाना होना चाहिए ताकि फार्मर्स को एक चॉइस मिले, बेटर प्राइस मिले। सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज मंडीज में मिडिलमैन ने यानी आढ़तियों ने एक लॉबी बनाई हुई है जिसकी वजह से फार्मर्स को सही प्राइस नहीं मिलती। Whereas फार्मर्स का ये डर है कि कॉर्पोरेट्स अपने मार्केटिंग मनी से एपीएमसी को कंपटीशन से निकाल देंगे। पहले तो वो अच्छे प्राइसेस देंगे, फिर वो फार्मर्स की नहीं अपने फायदे की सोचेंगे। एक ब्रोकन सिस्टम से दूसरे ब्रोकन सिस्टम में नहीं जाना है, मोनोपोली का प्रॉब्लम मिटाना है, फ्री मार्केट को लाना है। ये दूसरा एक्ट फार्मर्स को एक चॉइस देता है और ये चॉइस बरकरार रखने के लिए मंडीज को बेहतर बनाना होगा। लेकिन कंपटीशन बढ़ाने का फायदा फार्मर्स को कैसे होगा? चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आर्मी कैंटीन्स में आर्म्ड फोर्सेस को जैसे कम दामों में एवरीडे आइटम्स मिलते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश की मंडीज में खेती के लिए नेसेसरी सामान मिलने वाले शॉप्स ओपन करने का डिसीजन लिया गया, जहां पर किसानों को कम दामों में सामान मिलेगा। महुआ एपीएमसी ने कंपटीशन की भनक लगते हुए ही कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के समय 1.5 करोड़ सेस कलेक्ट किया था। वो फार्मर्स को सोलर पैनल पर डिस्काउंट देने के लिए और फेंसेस लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। अगर ऐसे ही सर्विस सारी मंडीज फार्मर्स को देना शुरू करेंगे तो फार्मर्स मंडी छोड़कर बाहर क्यों जाएगा? प्रॉब्लम 3, किसान गरीब क्यों? सॉइल हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। 50% से ज्यादा हाउसहोल्ड्स कर्जे में डूबे हुए हैं। इनपुट कॉस्ट हाई है और प्रॉफिट मार्जिन कम है। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स ये 3 एक्ट्स एड्रेस ही नहीं करते, क्योंकि ये लॉ सिर्फ मार्केटिंग के बारे में है, प्रोडक्शन के बारे में नहीं। किसानों का इनकम बढ़ाने के लिए हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा और ये हम नहीं, आरबीआई भी कहती है और ये भारत में ऑलरेडी हो रहा है। बिहार की बीना देवी का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने मशरूम फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली। मशरूम्स जो प्रोटीन का एक एक्सीलेंट सोर्स है और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है,
मार्केट को समझकर कम कॉस्ट में ज्यादा मार्जिन वाला प्रोड्यूस बनाने की वजह से आज बीना देवी हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाती हैं, और वो भी अपने इस छोटे से फार्म से। पंजाब में भी ड्रैगन फ्रूट जैसे एक्सोटिक फ्रूट्स ग्रो करके कम पानी और कम पैसे खर्च करके फार्मर्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि बदलते जमाने के साथ हरबंस सिंह ने अपने तरीकों को भी बदला। आज एक साइड इन तीनों एक्ट्स को ब्लैक एक्ट्स कहती है और दूसरी साइड मानती है कि यही 3 एक्ट्स उनके सारे प्रॉब्लम्स का समाधान है। एक्चुअल सच इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में। बात सिंपल है, किसान जख्मी है और ये जख्म भरने की जरूरत है। जख्म भरने के लिए गड्ढे खोदने की नहीं, एक ब्रिज बनाने की जरूरत है। वाटर कैनन्स को यूज करना, लाठी चार्ज करना और टीयर गैस किसानों पर फेंकना ऐसे कहने जैसा है कि चोट लगी ही नहीं है और जख्मों को इग्नोर करने से गैंग्रीन हो सकता है। ये सरकार को समझने की जरूरत है। वैसे ही तीनों लॉज को ब्लैक लॉज कहना उन फार्मर्स पर इनजस्टिस होगा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए एक ऑप्शन चाहते हैं और जिन्हें इन लॉज से एक्चुअल फायदा हो रहा है। सी, इन 3 लॉज में कुछ लॉजिकल गैप्स हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस किसानों को लूटने लगे तो, फ्यूचर में एमएसपी डिक्लेयर होना ही बंद हो गया तो, मंडी का हाल बीएसएनएल जैसा हुआ तो, फ्यूचर के डर तो क्लियरली दिख रहे हैं लेकिन फायदे क्लियरली नहीं दिख रहे। 2.5 महीनों से इस पर प्रोटेस्ट जारी है और फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं। ये एक बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर है और जहां ऐसी कम्युनिकेशन गैप आ जाती है वहां एक प्रोटेस्ट हाईजैक करना पॉसिबल हो जाता है मिस इन्फॉर्मेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को ऐसे मिसलीड किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से कॉर्पोरेट्स लैंड छीन लेंगे, व्हेयरएज एक्ट में एक ऐसा सेक्शन है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अग्रीमेंट लैंड परचेज, मॉर्टगेज या लीज के लिए एंटर नहीं किया जा सकता। ये फोटो कई पंजाबी सेलिब्रिटीज ने शेयर की थी, आपने भी इमोशनल होकर शेयर कर दी होगी। लेकिन सच तो यह है कि यह आज की नहीं 2 साल पुरानी फोटो है। मुझे लगता है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर लोगों को इमोशनल करना गलत है। वैसे ही प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी को खत्म करने के लिए दूसरी तरफ से भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही, वो भी गलत। और प्रॉब्लम यह है कि आपका ये झूठ जब पकड़ा जाता है तब आपका पॉइंट भी लोगों को झूठ लगने लगता है। यहाँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इमोशनल बनकर नहीं, रैशनल बनकर सोचें। कोई भी चीज शेयर करने से पहले खुद कंफर्म हो जाए कि फैक्ट्स क्या हैं। इन फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। टैग योर फ्रेंड्स, टैग योर लीडर्स, टैग योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स। सी, आई नो कि 99% लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे भी नहीं क्योंकि दिखावे के लिए एक्टिविज्म करना आसान होता है, लेकिन प्रॉब्लम समझ के डिस्कस करके उन पर सोल्यूशन निकालना सिर्फ 1% लोगों को ही आता है और उन 1% लोगों से मुझे फर्क पड़ता है।